जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग देखेंगे किस तरह के कंसेप्ट इसमें आते हैं, तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन हियर। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर। You have to find the work done in moving the object from 0 to 6 मीटर। हमको निकालना है कि कितना इसने वर्क करा है। तो ये हो जाएगा इसके एरिया के बराबर। तो एरिया चाहे आप एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करके। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हमारी हो जाएगी 3 प्लस 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3। तो डिस्टेंस इज 3 है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये हो जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.5 इंटू 3, दैट इज दी 13.5 जूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज दी 13.5 जूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज a particle describe a horizontal circle of radius 0.5 meter with uniform speed. The centripetal force acting is 10 Newton. The work done in describing a semicircle is। तो कितना जो है इसमें वर्क डन होगा। देखिए उन्होंने जो कहा है क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि हमने जो है क्या करा है, ये सर्कल है हमारा, इसमें जो है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हमारा जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस पर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री। सो कॉस 90 इज नथिंग बट 0। सो दैट मीन्स जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल्स, द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी जो है इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इस पर कितनी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। वर्क डन कितना कह रहे हैं 25 जूल्स कह रहे हैं। तो कितना जो है ये फोर्स एंगल बनाएगी कि ये 10 मीटर मूव करे और वर्क डन हमारा 25 जूल हो। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग बस कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो दैट मीन्स 25 डिवाइड कर दीजिए 5 और इंटू 10। ये हमारा किसके बराबर हो गया कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। तो किस एंगल पर जो है आपकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस के किस एंगल पे कॉस 60 जो है हमारा 1/2 होता है। तो दैट मीन्स 60 डिग्री हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल हाफ वे अप when a ball of mass 0.1 kilogram is thrown vertically upwards with an initial speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या क्या चीज निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जब बॉल क्या है हाफ वे अप है, यानी कि आधा डिस्टेंस उसने, ये फुल डिस्टेंस इसने कवर करा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसके हाफ डिस्टेंस पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। मास कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, और वी हैव थ्रोन इट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग निकालेंगे कि ये कितनी हाइट तक गया है उसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो इधर हमको क्या क्या गिवन है, u गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, v हमको पता है 0 है। तो अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करेंगे दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। अब हमने ऊपर की तरफ फेंकी है तो g हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 इंटू s, और यहाँ पर ये 0 हो गया v स्क्वायर और माइनस का 20 इंटू 20। सो ये 2 से आप काटेंगे ये 10 तो ये 20 कट जाएगा। तो दैट मीन्स माइनस माइनस कट गया तो s आ गया 20 मीटर। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल हाइट इसकी होगी
20 मीटर। अब ये जो है हाफ इसके डिस्टेंस अप, यानी कि हम लोग 10 मीटर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर हम उधर देखते हैं तो mgh हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी और हाफ mv² हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो आप जो है अगर mgh निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0.1 इंटू 10 इंटू, और ये हमारा हाफ भी है तो 10, सो दैट मीन्स 10 जूल तो आ गई हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल इसकी जो है कि हमारे पास कितनी थी, अगर हम 20 मीटर तक लगाएंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास 20 जूल, और हाफ वे पर कितनी हो जाएगी फिर 10 ही काइनेटिक 10 ही पोटेंशियल, क्योंकि 10 आपके पास पोटेंशियल आ गई तो बाकी की क्या हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 जूल एंड 10 जूल, यानी दोनों ही हमारे पास 10 जूल रहेंगी। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी इज। तो इन्होंने क्या कहा है, एक हमारे पास है m1 4 किलोग्राम और एक हमारे पास है m2 5 किलोग्राम, है ना। इनका मोमेंटम क्या है, बराबर है। अब हमें बताना है कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज का क्या रेशियो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, p²/2m, ये हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम k1/k2 कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, p1² डिवाइडेड बाय p2² है ना। तो अब हमारे पास p1 और p2 बराबर हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक किसके बराबर आ जाएगा, m2/m1 के बराबर। तो m2 है हमारे पास 5 किलोग्राम और m1 है 4, सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज दी 5:4 रेशियो आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, one man takes 1 minute to raise a box at a height of 1 meter and another man takes half minute to do so. The energy of the two is different, same, more, or first or second. तो अब आप देखिए इन्होंने कितनी हाइट पर रेज करा है, 1 मीटर की हाइट पर रेज करा है। तो एनर्जी जो है दोनों ही केसेस में क्या होगी, mgh होगी, और h अगर हमारा सेम है और सेम बॉक्स है क्योंकि उसका मास सेम हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास एनर्जी दोनों ही केस में क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, है ना। सो दैट मीन्स हमारे पास जो इधर आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन बी, दैट इज 2 इज सेम, दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, if the kinetic energy of a body increases by 0.1%, the percentage increase in its momentum will be। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है विद रिलेशन टू द मोमेंटम इज p²/2m, मास में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k एंड देन इनटू 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा p/p इंटू 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने क्या इंक्रीज करी है, 0.1% से, सो 0.1 and then divided by 2, that will be equal to the delta p/p into 100। तो 0.1/2 कर दिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.05 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज इन दी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इट विल बी इंक्रीज बाय 0.05%। ओके, चलिए नेक्स्ट है, a 10 meter long iron chain of linear mass density 0.8 kilogram per meter is hanging freely from a rigid support. If g is equals to 10 meter per second square, then the power required to lift the chain up to the point of support in 10 seconds. Now next question is, a 10 meter long iron chain of linear density 0.8 kilogram per meter is hanging freely from a rigid support. जी की वैल्यू हमको दी गई है, हमें बताना है कि कितनी पावर चाहिए उस चेन को पॉइंट ऑफ सपोर्ट को ले जाने में इन 10 सेकेंड्स। यानी कि एक क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक चेन है जिसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर है, ठीक है। अब हमको यहाँ से इस पॉइंट से उठा के इसे यहाँ पर लाना है, तो यानी कि आपकी ये जब इसको ले जाएंगे तो इसके हाफ के बराबर हो जाएगी, दैट मीन्स 5 मीटर हमको इसको लिफ्ट करना है। और इसके पास जो है चेन का मास जो है कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.8, क्योंकि मास डेंसिटी हमको दे रखी है 0.8, सॉरी
सो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 किलोग्राम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, इसमें कितनी पावर लगी है। सो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, सो mgh अपॉन t। 10 सेकेंड में हमको ले जाना है, तो m हमारे पास 8 है, g की वैल्यू हमको 10 रखनी है, h हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय दी टाइम, तो टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है। सो दैट मीन्स 8 5 40 वाट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। दैट इज दी ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज if an object of mass 10 kilogram is moving with a uniform speed of 10 meter per second, then the linear momentum and the kinetic energy of the object are। हमें क्या क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मास हमको दे रखा है 10 किलोग्राम और स्पीड हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम इज mv 100 आ गया, और काइनेटिक 100 क्या न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो ये हम यहाँ से ये कट कर देता, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500 जूल। तो दैट मीन्स 100 न्यूटन सेकेंड एंड 500 जूल, विच इज इन दी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज an object is dropped from a height onto the floor. Which one of the following remains uniform as it falls? इनमें से क्या चीज जो है हमारी यूनिफॉर्म रहेगी अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोर की तरफ किसी हाइट से डाला है। ओके, क्या उसका एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh, तो हर पॉइंट पे इसकी क्या कर रही है, हाइट वेरी कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर, है ना, इसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। अब जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो p इज इक्वल्स टू mv, हमारे पास मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा जो कि होगा g, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज Consider the following statements and identify the correct answer using the code given below। हमारे को दो ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला है थर्मल पावर स्टेशन में ऑयल, कोल और नेचुरल गैस यूज होती है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो फ्यूल बर्न करते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं जो स्टीम में बदलती है, जो कि टरबाइन को टर्न करती है, विच स्पिन्स एंड टर्न्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं और ये चीज हमारी इसको एक्सप्लेन कर रही है कि हम ये वाली चीजें, ये दीज फ्यूल्स हम क्यों यूज करते हैं। तो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सो दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1 इज आवर करेक्ट आंसर। तो क्या होता है, हम लोग कोई भी फ्यूल जैसे कोल, ऑयल या गैस को यूटिलाइज करते हैं, उससे वाटर हीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है, तो वो टरबाइन को जो है रोटेट करती है, तो थ्रू डायनामो वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इधर इन्होंने हमसे ऑप्शन में कहा है कि पेंडुलम के पास मिनिमम या फिर सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी सभी पोजीशन पे, तो हमें ये बताना है कि कहाँ पर इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखिए जब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि यहाँ पे v जो है 0 हो जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब मिनिमम है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर v जो है मैक्सिमम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होगी। सो इट इज एट द पोजीशन आर दैट द पेंडुलम विल हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पंप कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड देन इट्स पावर इज। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, mgh/t, है ना। तो m हमारे पास है 200 किलोग्राम इंटू g हम लोग रखेंगे 10 और h है हमारे पास 6 मीटर, डिवाइड कर देंगे हम 10 सेकेंड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 वॉट। सो विच इज इन दी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, द लॉस ऑफ एनर्जी इज। तो एक बॉडी जो है हमने ड्रॉप करी है कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप करी है, और फिर वो जब टकराई तो उसके बाद रिबाउंड हो गई कहाँ तक, 10 मीटर की हाइट तक। तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर इसके पास कितनी है एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू mgh। सो mgh है हमारे पास यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी अब इसके पास टोटल एनर्जी, यानी कि हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं h को 20, सो 20 mg हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास 10 mg हो जाएगी। तो कितनी लूज करी हमने, 10 mg लूज करी है, तो ये कितनी लूज है, 50% है ना, उसकी आधी हो गई। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम शैल बी मैक्सिमम फॉर अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और एन अल्फा पार्टिकल। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है ना, दिस इज सेम, अब हमें बताना है मोमेंटम किसका जो है मैक्सिमम होगा। तो मोमेंटम जो है हमारे पास होता है mv, है ना, और काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है, p²/2m होता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दैट p विल बी इक्वल्स टू √2m_k। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये p जो है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज ऑन दी स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और अल्फा पार्टिकल का मास, इसमें सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा पार्टिकल का। तो दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल की ही मोमेंटम क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन का मास अगर एएमयू में लेते हैं तो 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन का भी 1 होता है हमारे पास, बीटा पार्टिकल का बहुत ही कम होता है, अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स हो जाता है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज। तो हमें क्या निकालना है, P1/P2 निकालना है, और हमसे कह रहे हैं कि ये इक्वल काइनेटिक एनर्जीज हैं, है ना। तो हमारे को पता है P²/2m दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम यहाँ पर P1/P2 निकालना चाह रहे हैं तो अगर हम इसको लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू √2m_k। 2 की बात कर रहे हैं तो 2, 1 की बात कर रहे हैं तो 1। ओके, अब ये इक्वल काइनेटिक एनर्जीज हैं, तो √2k1 √2k2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट में 1/4 बचेगा। सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 1:2 हो जाएगा। सो विच इज इन दी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वन दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल, कूलम और नॉर्मल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि जो पाथ पर डिपेंड करे, तो पाथ पर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो वो हम कह रहे हैं कि 1 वॉट जो है यहाँ पर पावर है। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज द पावर। नेक्स्ट है, when force acts in opposite direction of displacement the work done is negative, positive, infinity और 0। तो देखिए, फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच में जो है एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स cos 180 हमारे पास क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो माइनस है तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज a player transfers of momentum of 12 kilogram meter per second to a ball of mass 400 gram which is at rest. Find the work done on the ball. हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो ये वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स अगर मैं इधर ले लेती हूँ हाफ m कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास v² - u² आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या लिख लेना है, बस
वैल्यूज डाल देनी है। सो हाफ इंटू 400 है तो 0.4। ओके, अब ये कह रहे हैं ट्रांसफर से मोमेंटम ऑफ 12 किलोग्राम विच इज एट रेस्ट, है ना, वो रेस्ट पर थी। तो हमारे पास ये जो है मोमेंटम है, ये मास है, तो इससे हम पहले क्या निकाल लेंगे थे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। सो p इज इक्वल्स टू mv हो जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा कितना, p अपॉन m, तो 12 अपॉन 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं इसको, ये यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 4 से आप कट कर देंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब जब वो रेस्ट पर आ गई है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो दैट मीन्स 0 माइनस आपके पास 30 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 0.4 इंटू 30 इंटू 30। ओके, तो कैंसिल आउट कर देंगे अगर हम, तो ये हमारे पास 10 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 कट कर दीजिए, तो 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 जूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए। सो 180 जूल जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे पास ये बहुत सारी कोर्सेज हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप एनरोल हो सकते हैं। अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारी सेम ऐप से जो है इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस दी जाती हैं, आपको इंटरव्यू के बारे में पूरा बताया जाता है, बेसिक्स, OIR, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सब चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में बताया जाता है। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड warrior10 यूज करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए सभी कोर्सेज पर। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और इसी तरह की कंटेंट के लिए आप हमारी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर कंटेंट, विद मोर क्वेश्चंस। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।